पेशावर में एबीएस डेवलपर्स नेशनल T20 कप कामयाबी से जारी है। इसके हवाले से जानना चाहूँगी कि पेशावर में क्रिकेट की सरगर्मियाँ बहाल करना एक बड़ा टास्क है। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, लॉजिस्टिक के हवाले से बात करें, अब वहाँ पर इवेंट हो रहा है और एक बड़ा अच्छा इवेंट इस वक्त जा रहा है। आप वहाँ से मिलने वाले रिस्पॉन्स के हवाले से किस हद तक सेटिस्फाई हैं? जी बिल्कुल, ज़बरदस्त है। मैं समझता हूँ कि ख़ासतौर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी बड़ी सपोर्ट की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जिस तरीके से आपने देखा कि फैसलाबाद में, खासतौर फैसलाबाद स्टेडियम को एक्टिव करने के लिए पहले हमने वहाँ पर भी नेशनल T20 कराई, उसके बाद फिर इंटरनेशनल वनडे हुआ। ये विजन था चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी साहब का, उन्होंने हमें भेजा और कहा कि इस पर एफर्ट करें। और ख़ास तौर पे जो है ऐसा वेन्यू जहाँ पे 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट ना हुई हो, वहाँ पे उस वेन्यू को उस तरीके से तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल चैलेंजिंग था। लेकिन जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे पीसीबी की डोमेस्टिक डिपार्टमेंट के साथ, कमर्शियल डिपार्टमेंट हो गया, एडमिन डिपार्टमेंट, ख़ासतौर पे क्यूरेटर डिपार्टमेंट, इन्होंने ग्राउंड्स पे बहुत ज़्यादा काम किया और हम ये तकरीबन इसको मैप किया हुआ था। हमने 6 से 8 महीने पहले हमने एफर्ट स्टार्ट की हुई थी और हमारा मिशन ये था कि हम यहाँ पे बेहतरीन तरीके से नेशनल T20 पेशावर में कराएं और पूरा शेड्यूलिंग ख़ास तौर पे जितनी भी है वो 1 साल पहले, 8 महीने पहले तकरीबन हमारे फाइनलाइज हो जाती है। और ये डेट्स और ये यूनिट जो फाइनलाइज था, बस थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी क्योंकि बड़े अरसे से इस वेन्यू को जो है अभी एक्टिव नहीं था। लेकिन वहाँ पे ख़ास तौर पे लाइट्स लगी और फिर उसकी एमिंग, उसके सारे जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखने के बाद फाइनलाइज किया गया। बड़ा ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि आवाम का भी जो है वहाँ पे बहुत इंकरेजमेंट है और ख़ास तौर पे नेशनल T20 में 80 से 90% से ज़्यादा जो है क्राउड का फील होना, मैं समझता हूँ कि इस बात की जो है ज़मानत है कि ये टूर्नामेंट हमारा जो है बड़ा सक्सेसफुल रहेगा। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। PSL के हवाले से हम बात करें, PSL से पहले खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस और फॉर्म जो है उसको बरकरार रखने में, मेंटेन करने में ये इवेंट किस हद तक आप समझते हैं कि हेल्पफुल रहता था? इसका मकसद भी ये कि ख़ास तौर पे जो वर्ल्ड कप में और PSL के दरमियान में रमज़ान का ख़ास तौर पे गैप था, इन्हीं डेज़ को यूटिलाइज़ किया जाए और जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, आप देख लें जितने भी हमारे जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, शाहीन के प्लेयर्स हैं और उसके अलावा जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स हैं, यंगस्टर्स और सीनियर्स का ऐसा कम्बिनेशन हो कि एक कम्पिटिटिव क्रिकेट हो। 10 रीजन ख़ास तौर पे चुने गए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रीजन थे, फिर उनमें आगे गेस्ट प्लेयर्स को डाला गया ख़ास तौर पे कि उसके कंपटीशन को देखें। अगर आप इस यूनिट को देखेंगे, आपको PSL से आपको उससे मिलता जुलता जो है कम से कम इसका कंपटीशन का लेवल महसूस होगा। कोई एक टीम भी कमज़ोर नहीं है, 10 की 10 टीमें जो हैं बड़ी बैलेंस है, बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ख़ास तौर पे PSL में भी इमर्जिंग पे ख़ास तौर पे कोई ऐसे बच्चों को देखना होता है। जितने भी फ्रेंचाइज ओनर्स हैं PSL के, बड़ा इसको क्लोजली वॉच करें और यहाँ पे जितने भी यंगस्टर्स जो उनकी प्लेयरों की फॉर्म, उनकी फ़िटनेस और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, आप देखें कि उसमें बड़े ज़बरदस्त उभर के सामने आ रहे हैं। सही। अच्छा, जब भी कौमी टीम हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं उन पर पूरा नहीं उतरती है, उनकी फॉर्म ख़राब होती है, अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो सबसे ज़्यादा तनकीद जो है वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर होती है। आप इस क्रिटिसिज्म को कितना दुरुस्त समझते हैं? देखिए, जब भी अफसोस की बात यह कि जैसी कोई टीम जब मेगा यूनिट में आती है तो हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को जो है उस पर दोबारा से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जब टीम जीत रही होती है ऑफकोर्स फिर हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को उस वक्त डिस्कस नहीं करते। मैं समझता हूँ कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बड़ा मजबूत है और जो है जिस तरीके से हमने 1 साल 1.5 साल में हम इसमें एफर्ट्स कर रहे हैं, रीजन जो है एकेडमीज़ को लेके आ रहे हैं, यूथ क्रिकेट को ख़ास तौर पे मज़ीद कर रहे हैं, एकेडमीज़ फंक्शन हो चुकी हैं। ऑफकोर्स 1 साल से तकरीबन जो है बड़ी भरपूर तरीके से आकिब जावेद साहब जो हैं और उनकी टीम और हम लोग डोमेस्टिक टीम एज ए टीम पर काम करें और हर चीज़ को जो है चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी साहब खुद पर्सनली इसको मॉनिटर भी करें। देखिए, हम बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं उभर के सामने आ रहे हैं और हमारा टीम का बैकअप भी बड़ा स्ट्रॉन्ग ऐसा होता जा रहा है। लेकिन बहरहाल मेगा इवेंट में जब भी कोई सक्सेस ना हो तो ऑफकोर्स के फिर उसका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को या डोमेस्टिक डिपार्टमेंट को देखा जाता है ताकि वो हमारे लिए भी चैलेंजिंग है ऑफकोर्स के हम मज़ीद उसको बेहतर कर सकें। आई होप कि इंशाल्लाह कि अगले 1 साल में आप देखेंगे 1 से 2 साल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम ग्रो करेंगे क्रिकेट में और जिस तरीके से हमें इंडिया या ऑस्ट्रेलिया जो है इंग्लैंड का स्ट्रक्चर सामने नज़र आ रहा है और उनकी टीम्स में हम देखते हैं कितनी ऑप्शन है उनके पास। इस तरीके से आप देखेंगे
पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम भी इंशाल्लाह जो है ऑलरेडी मजबूत है, मज़ीद मजबूत से मजबूत होगी। बिल्कुल, जैसा आपने खुद भी जिक्र किया कि हमेशा जब भी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करें, हम ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल देते हैं, हम इंडिया की एग्जांपल देते हैं, तो क्यों जो लोगों को वो फ़र्क नज़र आता है यहाँ के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में? क्या ऐसी कमी है जो लोगों को वो दो एग्जांपल्स दी जाती हैं, और वो जो गैप है हम उसको फिल कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपका बड़ा मुनासिब सवाल है, और ख़ास तौर पे हम क्वालिटी क्रिकेट की अगर बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट की और डोमेस्टिक क्रिकेट की, मैं समझता हूँ अगर मैं क्रिटिकली अपने सारे सिस्टम को देखूँ, हमारे पास मिसिंग थी कि हम ख़ास तौर पे एट रीजन्स लेवल 16 रीजन्स है हमारे पूरे पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई भी ऐसा हमारा प्लेयर डेवलपमेंट का प्लान नहीं था। अभी रिसेंटली जो है रीजनल अकेडमीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी साहब ने उसको अभी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अप्रूवल दी है और हम उस पर काम करें। और जब रीजनल लेवल पे ख़ास तौर पे 16 रीजन्स पे 16 अकेडमीज़ जो हैं जिसके बजट और एवरीथिंग सारा प्लान बन चुका है, और बल्कि ये रमज़ान के दिनों में उसमें एक्टिविटी स्टार्ट भी हो चुकी है, तो यहाँ नीचे जितनी हम अकेडमीज़ पे रीजनल लेवल पे एफ़र्ट करेंगे, मैं समझता हूँ कि उसी तरीके से इधर एफ़र्ट करने के बाद जो है उसके ऊपर हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स जो कि अभी 5 मौजूद है, और इसकी कनेक्टिविटी प्लेयर डेवलपमेंट अब ज़्यादा करेंगे तो हम हर साल देखेंगे जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, जो क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट है वो हर साल आहिस्ता आहिस्ता जो है इंटरनेशनल क्रिकेट की क्लोज आएगी। मैं समझता हूँ अभी गैप ज़रूर है, लेकिन अभी बहुत सीरियस अटैम्प्ट करने की ज़रूरत है। सिर्फ हमें चाहिए कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर जो है ख़ास तौर पे उसको कंटिन्यूटी से चलाएं, जो भी स्ट्रक्चर है, और उस पर एकेडमीज़ और प्लेयर डेवलपमेंट में अच्छे तरीके से उस पर काम करें। तो ये जो गैप हमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में आता है, मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि 1 से 2 साल अगर हमें जो चाहिए वो इस गैप को फिल करने के लिए चाहिए। सही, आपने रीजनल क्रिकेट की बात की है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट हो, रीजनल क्रिकेट हो, इसकी डिबेट बड़ी पुरानी चलती आ रही है। आपने भी जैसा जिक्र किया पीसीबी का लॉन्ग टर्म विजन, क्या स्ट्रेटजी है इसको आगे लेकर जाने की? फिर अगर हम इस साल बात करें, इस साल आपको क्या लगता है कौन से डिपार्टमेंट या रीजन्स ऐसे हैं जहाँ से लगता है कि टैलेंट जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं? रीजन्स जो है हमेशा से ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, और डिपार्टमेंट जो है वो उनका अपना एक डिफरेंट रोल है। डिपार्टमेंट से मतलब उसके फिनांसेस जो हैं उसके वो अफोर्ड करते हैं। डिपार्टमेंट जो है बेसिकली जो है हमें रीजन से जो टैलेंटेड जितने प्लेयर्स हैं उनको अपने कॉन्टैक्ट्स में लेते हैं, और उनकी इंकरेजमेंट की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, और ओवरऑल जो है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बढ़ता है। हमारे जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट को अगर हम देखें, प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी है हमारी 4 डे क्रिकेट, इस साल बड़ी ज़बरदस्त हुई है डिपार्टमेंट्स, क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से काम किया। फिर प्रेसिडेंट कप जो हुआ 1 डे वो भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ। जबकि रीजनल क्रिकेट को अगर हम देखें तो हमारे पास संदीप अहमद ट्रॉफ़ी है, हमारे पास काजी आज़म ट्रॉफ़ी ग्रेड 1 है, फिर नेशनल 2020 ख़ास तौर पे जो है वो एक अभी प्री क्वालिफायर हुआ था, और अभी क्वालिफायर अभी आप उसके बाद देखें अभी नेशनल 20 स्टार्ट हुआ। मैं समझता हूँ कि अगर आप कहें कि सिर्फ रीजनल क्रिकेट को हम प्रमोट करें जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो वो भी ठीक नहीं। हमारे सिस्टम में हमें हाइब्रिड मॉडल ही चाहिए कि डिपार्टमेंट अपने एंड पे एफर्ट करें और प्लेयरों पे इन्वेस्ट करें, और रीजनल जो है यूथ क्रिकेट अंडर 15 अंडर 17 से ले के सीनियर क्रिकेट तक जो है वो अपनी प्लेयर डेवलपमेंट करे। इनकी जो कम्बिनेशन जो है अल्टीमेटली वो हमें हेल्पफुल होगी। सही, फिटनेस के स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट में अगर हम बात करें तो उसका स्टैंडर्ड जो है वो अब बहुत बढ़ता जा रहा है, तो हम डोमेस्टिक लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग के हवाले से मतलब क्या लेवल है, क्या पैरामीटर्स हैं डोमेस्टिक में? और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कुछ प्लेयर्स हैं इस तरह के, या आप इस बारे में बेहतर रहनुमाई फरमा सकते हैं, कहा जाता है कि जो डोमेस्टिक का शेड्यूल होता है वो बहुत टाइट होता है, तो इस हवाले से भी कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतर की जा रही हैं? जी बिल्कुल, ख़ास तौर पे अगर हम देखें लास्ट 2 ईयर्स से जो है फ़िटनेस बाकायदा हमारे टूर्नामेंट डोमेस्टिक से सीज़न शुरू होने से पहले हम फिटनेस टेस्ट लेते हैं, ताकि सारे जितने डोमेस्टिक प्लेयर्स जो फिटनेस टेस्ट क्लियर करते हैं वही पूरे डोमेस्टिक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट प्लेयर्स जो मिनिमम लेवल ऑफ फिटनेस को देखें। अभी रिसेंटली डॉक्टर जवेद मुगल साहब ने हमें एज अ ट्रेनर उनको इंचार्ज मेडिसिन जो है ज्वाइन किया, उनकी तरफ से भी फिटनेस पॉलिसी जो है अल्टीमेटली अभी आ रही है। और ख़ास तौर पे जो मैंने अभी बात की रीजनल अकेडमीज़ की, रीजनल अकेडमीज़ का मकसद भी है कि पूरा साल प्लेयरों को अपनी जो है अपने साय में रखें, और उनको पूरा साल उनकी फ़िटनेस पे, और वहाँ हेड कोचेज़ हैं और ट्रेनर्स हैं और फिजियोज हैं उस रीजन में, वो अपने प्लेयरों की फ़िज़िकल फ़िटनेस इम्प्रूव करें। जिस तरीके से दुनिया में जो है ख़ास तौर पे फ़िज़िकल फ़िटनेस स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहे हैं, इसी तरीके से हम भी उसको मैच कर सकें, पीछे ना रह सकें, तो हमारी भरपूर एफर्ट है इस पर। सही, मैं आपसे जानना चाहूँगी लास्टली, आपकी नज़र में नेशनल T20 की हम बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टैलेंट हंट है, या नेशनल टीम के लिए जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है उसको मजबूत करना?
जी बेसिकली जो नेशनल 2020 खासतौर पे 2020 फॉर्मेट है, इसका मकसद है कि हम ख़ासतौर पे फील्डिंग हमारी जो, अगर हम प्रीमियर टूर्नामेंट बात करें वो पीएसएल है हमारी। पीएसएल के बाद जो है अल्टीमेटली पीएसएल से आपकी नेशनल 2020 को आपको कम से कम वहाँ से एक फीड मिलती है। तो नेशनल 2020 बेसिकली फीडिंग है ख़ासतौर पे हमारा। जितने भी इसमें ख़ासतौर पे एक्सपीरियंस प्लेयर जो अपने आप को मनवा चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में वो भी मौजूद हैं। इसके बाद ख़ासतौर पे यंगस्टर्स, क्योंकि इनके यंगस्टर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसमें खेलना, तो हमने कोशिश की है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को इम्प्रूव करें, इसको कम्पेटिटिव बनाएं। इस वजह से 16 रीजन्स की बजाय जो है 10 टीम्स को हमने अपॉर्चुनिटी दी है कि मेन नेशनल 2020 खेलें, ताकि यहाँ से जो है आपको वाइड बॉल्स ख़ास तौर पे जिस तरीके से क्रिकेट तेज़ होगी, अब देख रहे हैं 250 to 60 रन जो हैं अब 2020 बन रहे हैं, तो जदीद तकाज़ों के मुताबिक जो है हम भी अपने डोमेस्टिक को जो है डेवलप कर सकें। और मुझे खुशी की बात है अगर आप हमें नेशनल 2020 में देखें, यहाँ पे 200 रन हो भी रहे हैं, फिर 200 रन चेज़ भी हो रहे हैं, और जितने भी मैचेस हैं अभी आपने जब देखे हैं, अभी 3 दिन इसको हो चुके हैं, सारे के सारे कांटेदार मुकाबले हुए। तो हमारा मकसद भी यही है कि हम इसको कंपटीशन के साथ इसको तैयार करें ताकि वाइड बॉल स्पेशलिटी जो है वो डेवलप हो सके। और पीएसएल को जो है अब क्योंकि 6 से 8 टीमें हो चुकी हैं, तो डोमेस्टिक एफर्ट करेगी ऑफकोर्स, तो पीएसएल को वो क्वालिटी मेंटेन करना अच्छी होगी। आई होप इंशाल्लाह 8 टीमों से आप देखेंगे हमारी एफर्ट की वजह से डोमेस्टिक डिपार्टमेंट की या पूरे पीसीबी की डोमेस्टिक विंग की तरफ से जो एफर्ट हो रही है, आप पीएसएल में जब 8 टीमें भी आएंगी तो आपको पिछले साल से ज़्यादा क्वालिटेटिव क्रिकेट मिलेगी, हालांकि आपने क्वांटिटी को इम्प्रूव किया। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर डोमेस्टिक ऑपरेशंस पीसीबी अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आज आपके वक्त का। प्रोग्राम में डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।